हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर करने जा रहे हैं। तो ये है सर्कल, ठीक है। इस सर्कल में अगर हम एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो इस लाइन को हम कोड कहते हैं, जिसको हिंदी में हम जीवा बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी इसकी लाइन जो भी क्या नाम है एक्स या जो भी लंबाई है, ये इसका कोड है, ठीक है। और अगर यहीं पे ये लाइन अगर इसके सेंटर से होकर गुजरती है तो इसको हम डायमीटर कहते हैं, जिसको हम हिंदी में व्यास कहते हैं। और अगर ये लाइन सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक जाती है तो इसको हम रेडियस कहते हैं, रेडियस। और ये इसकी लंबाई डी, डायमीटर, ठीक है। अब इसी सर्कल के बारे में हम ऑलरेडी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर एक सर्कल के बाउंड्री की लंबाई निकालनी पड़ जाए उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में परिधि बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें बताया गया है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। और अगर मुझे इसका ये पूरा जो इसके अंदर, इसके पेरीमीटर के अंदर जो ये व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा है एरिया, इसको अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। बट 10th क्लास में नया क्या है? 10th क्लास में नया ये है कि अगर मैं यहां से दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये जो पिज्जा की तरह कटिंग बन गई है इसको हम बोलते हैं सेक्टर, हिंदी में हम इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़ जाए, यही इसमें थोड़ा यूनिक है। हमें पूरा सर्कल का एरिया निकालना तो आता है, हमें पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना आता है, बट अगर बाय चांस मुझे सिर्फ इतना ही, जितना मैंने ये शेडेड किया है, मुझे सिर्फ इतने ही एरिया निकालना हो, या मुझे सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकालनी है, जिसको हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, ये अगर निकालना हो तो इसके लिए क्या यूनिक है इस चैप्टर में? इसके लिए यहां पे अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला वही है पाई आर स्क्वायर, बस इसके आगे ये मल्टीप्लाई हो गया है किससे? थीटा अपॉन में 360। सिमिलरली मुझे इसका अगर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई निकालनी हो तो जो इसका पूरे का फॉर्मूला है वही सेम यहाँ पे भी है 2 पाई आर, बस इसके आगे भी लग गया है थीटा अपॉन में 360। एंड व्हाट इज द थीटा? थीटा यहाँ पे आपको कोई ना कोई एंगल मेंशन करेंगे, ठीक है, और वही क्या होता है? थीटा। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करने से इस पूरे सेक्टर का एरिया आ जाता है। थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर करने से इसकी लंबाई आती है, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, चाप की लंबाई, हिंदी में बोलते हैं इसे चाप की लंबाई, राइट। ये हो गए इसके फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या कहते हैं, यहां से कनेक्ट कर देते हैं इस कोड को, तो यहां पे एक और एरिया बन जाता है ऐसा। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। हिंदी में हम बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगर मुझे इसको भी निकालना हो तो वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, लेकिन उससे पहले हम इसमें एरिया रिलेटेड टू सेक्टर और ये क्या नाम है लेंथ ऑफ आर्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे इन्होंने मुझे इसकी रेडियस दे दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे इसका इन्होंने हमें थीटा दिया हुआ है 90। अब ये मुझे कह रहे हैं कि आप बताइए इसके इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो मुझे अगर एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमें इन्होंने कितना मेंशन किया है? 90 अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू वैसे तो 22/2 होती है, बट अगर ये आपको मेंशन करते हैं कि आपको 3.14 लेनी है तो आप वही वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज आप 22/7 रखेंगे,
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे इन्होंने हमें पाई की वैल्यू दे रखी थी 3.14, तो हमने वही वैल्यू रखी है और रेडियस है हमारी 10, तो यहाँ पे आ गया 10 इंटू 10, ठीक है। इसको इससे हम काटेंगे 4। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो इसका हमने डेसिमल कैंसिल किया और नीचे आ गया 100, तो इसके 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया ऊपर 314 एंड नीचे बचा 4। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा हमारा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया। अब अगर मुझे इन्होंने बोला होता कि इसकी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई भी निकालनी है, तो इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा में कितना मेंशन है 90 अपॉन में 360 इंटू में 3.14 और सॉरी एक 2 आ गया पाई 3.14 और रेडियस 10। अब अगर हम इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा और इसको इससे काटने यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया 2 से 10 को काट दिया, तो अब नीचे कुछ नहीं बचा और ऊपर क्या बचा 3.14 मल्टीप्लाई 5। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 15.7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में ये 2 फॉर्मूले यूज करना है। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसके एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक सर्कल बताया है जिसके अंदर जो सेक्टर क्रिएट होगा उसका एंगल इन्होंने हमें मेंशन किया है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे इसका रेडियस मेंशन है 6 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें कितना मेंशन किया इन्होंने 60 डिग्री बटे में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है 6 मल्टीप्लाई 6। अब हम यहाँ पे 60 को काट देंगे 360 से, तो नीचे 6 आ जाएगा और 6 से 6 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा क्या 22 मल्टीप्लाई 6 और नीचे क्या बचेगा 7। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके अपना आंसर आएगा 132 अपॉन में 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर लेते हो तो आपको आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। और ये ऐसे कंटिन्यूअस रहेगा। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो, आई थिंक सो कि एनसीईआरटी में हमें इन्होंने इतना ही आंसर मेंशन कर दिया है, बट आप चाहो तो इसको एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर डिवाइड करके इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हो। और फाइनल आंसर में भी आपको एटलीस्ट 3 डिजिट निकालना है ताकि आपका आंसर 2 डिजिट में राउंड ऑफ हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे हमारा कितना आ गया 6 डेसिमल लग गया है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 8 56 4 0 5 35 5 फिर 0 एंड 7 और यहाँ पे आ गया 49 1। ये ऐसे चलता रहेगा, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 18 पॉइंट। अब यहाँ पे राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अगर आपकी थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ी नंबर है, यानी 5 6 7 8 या 9, अगर ये आपका थर्ड डिजिट 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो ये जो नंबर है ये नेक्स्ट नंबर बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 8 6, ठीक है। और अगर ये 5 से छोटा है, यानी ये 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है,
तो ये एग्जैक्टली वही रहेगा, यानी ये 5 का 5 रहेगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब भी आप अपने आंसर को राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स, क्योंकि आपने अपने आंसर को क्या किया है, राउंड ऑफ। हिंदी में हम लिखेंगे यहाँ पे लगभग। तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक सर्कल बताया है। इस सर्कल में इन्होंने हमें रेडियस कहीं मेंशन नहीं करी है। इन्होंने हमें बोला है कि आपको एक सर्कल के अंदर क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी अगर मैं इसको 4 हिस्सों में बांट देता हूं तो ये जो है ना, इस एक एरिया का मतलब एक क्वाड्रेंट का हमें एरिया बताना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमें इसमें रेडियस मेंशन नहीं करी है, बट हम यहाँ पे थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो अगर पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है तो यहाँ पे क्वाड्रेंट जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या, हमें यहाँ पे थीटा तो बता दिया बट रेडियस नहीं दिया है। तो रेडियस के लिए इन्होंने हमें क्या हिंट दिया है, ये कह रहे हैं इसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। सर्कमफेरेंस यानी इसकी परिधि, जो इसकी पूरी ये बाउंड्री है ना, इस पूरी बाउंड्री की लंबाई दे रखी है। इन्होंने हमें दे रखा है सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और ये दे रखा है हमें इन्होंने 22। अब हमें पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। अब अगर इन्होंने हमें 2 पाई आर 22 दे रखा है तो इसकी मदद से हम रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 एज इट इज रहेगा। पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7, और रेडियस आर एज इट इज इक्वल टू 22। अब जो आर के साथ मल्टीप्लाई में है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जो नीचे डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल, तो यानी इस सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 7/2 यानी 3.5। आप चाहो तो इसको 7/2 रहने दे सकते हैं, नहीं तो 3.5, जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। आप यहाँ पे क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हमें किसी का 1/4 यानी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो तो हम वहां पे सीधा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उनको क्या लगता है कि ये एक अलग फॉर्मूला है, ये एक अलग फॉर्मूला लिए। अगर आप यहाँ पे थीटा को 90 मेंशन करोगे और अपॉन में 360 लिखोगे, तो अगर आप इन दोनों को काटोगे तो ऊपर 1 और नीचे 4, 1/4 वैसे ही आएगा। तो ये अलग एक फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे इन्होंने थीटा को 90 रख के इसको ऑलरेडी काट दिया है। तो अगर आप चाहो तो क्वाड्रेंट में 1/4 सीधा यूज करते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे 90 पुट करके भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर वही आएगा। अब यहाँ पे हमने थीटा 90 पुट किया, पाई की वैल्यू थी 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 7 से 7 कट गया, 2 से इसको हम काट देंगे 11, ऊपर आ जाएगा 11 7 जा 77 और नीचे आ जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका आंसर ये आ जाता है। और अगर आप एग्जैक्ट आंसर चाहते हो तो आप इसको प्रॉपर डिवाइड कर दीजिए, 77 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे आएगा 72 5.06 48 2 0 2 16 4 0 5 40, यानी हमारा एग्जैक्टली आंसर कितना आ गया, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जहां तक कोशिश करना कि आप एग्जाम में पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालना। एनसीईआरटी में अगर ऐसे हाफ छोड़ दिए तो आप ऐसे मत छोड़े, आप इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व कर दे, ठीक है। तो ये था एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन।
अब हम करने जा रहे हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। हमें पता है एक जो घड़ी होती है उसमें हमें टोटल ऐसे 60 मिनट्स गिवन होते हैं, राइट। और एक सर्कल की बात करें तो एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब अगर एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और एक पूरे सर्कल वाली वॉच में जो एक हमारी मिनट हैंड, अब ये चाहे वॉच स्क्वायर हो चाहे जो भी है, लेकिन अगर जब इसकी नीडल्स घूमती है तो वो एक सर्कल ही क्रिएट करती है। तो एक सर्कल 360 डिग्री का होता है और जो टोटल मिनट्स होते हैं वो होते हैं 60। तो अगर मैं इसको इससे कैंसिल कर देता हूं और इसको इससे काट देता हूं तो ये आ जाएगा कितने 6। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो 1 मिनट होता है इसके अंदर 6 डिग्री होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 6 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन इसमें अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इन्होंने बोला है कि आपको एरिया निकालना है 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स का मतलब होता है, हम यहाँ पे ये लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 5 मिनट्स इज इक्वल टू 6 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे हमारा थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने हमें कितने मिनट का एरिया फाइंड करने के लिए बोला है। अगर उन्होंने हमें 20 मिनट्स का बोला होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 डिग्री को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। अगर उन्होंने हमें 15 मिनट का बोल रखा है तो हम 6 डिग्री को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपका क्या 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 6 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला था कि ये जो क्या कहते हैं वॉच है क्लॉक, इसमें इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है और आपको बताना है कि ये वॉच में 5 मिनट के अंदर जो इसका सेक्टर क्रिएट होगा उसका एरिया कितना होगा, राइट। अब हमें पता है कि 5 मिनट्स के अंदर जो थीटा है वो कितना बन जाएगा 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री और यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना दे रखा है, पाई मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 22/7 और रेडियस कितनी आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, इसको हम इससे काटेंगे 12 आ गया, इसको हम इससे काट देंगे 2 आ गया, फिर 2 को इससे काट देंगे हम 6 आ जाएगा, राइट, और 6 को इससे काट देंगे 11 आ जाएगा। अब ऊपर देखते हैं क्या क्या बचा, ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 14 और नीचे क्या बचा 3। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 154/3। यही इसका फाइनल आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है, 5 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। और जब हमारे को यहाँ पे थीटा मिल गया तो हमें यहाँ पे रेडियस इन्होंने ऑलरेडी दे रखा था, फिर इसके बाद हमने एरिया ऑफ सेक्टर लगाया और इसके बाद ये एरिया आ गया। ठीक है, बस आपको इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि जितना उन्होंने हमें यहाँ पे मिनट्स बोल रखा होगा हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम थीटा फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट ये फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये था इस एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन। अब यहीं पे हम इसका करेंगे 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या मेंशन किया है, अ chord of a circle of a radius 10 centimeters subtends a right angle at the center
फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और देन मेजर सेक्टर। यहाँ पे आपको एरिया निकालना है, एक तो सेगमेंट का एरिया निकालना है। यहाँ पे हमें ये जो छोटा सा माइनर सेगमेंट बनता है, एक तो इन्होंने हमें बोला है कि आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, और सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। यानी एक तो आपको ये जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद आपको जो दीर्घ होता है दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया निकालना है। अगर इन्होंने हमें बोला होता कि आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है, तो माइनर और मेजर सेगमेंट होता है ऐसे, ठीक है। यानी ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल है, इसको अगर हमने इधर से कट कर दिया तो एक हिस्सा नीचे हो गया, एक हिस्सा ऊपर हो गया, इसको वापस जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो जो नीचे वाला हिस्सा है ये माइनर सेगमेंट है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मेजर सेगमेंट है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें माइनर सेगमेंट निकालने के लिए बोल दिया है और सेकंड पॉइंट में बोला है मेजर सेगमेंट का एरिया निकालिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमने पूरे सर्कल का एरिया जो हमने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला था उसको हम कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनस कर देते हैं ऐसे, तो हमारे पास क्या बचता है, मेजर सेगमेंट, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आप इसको दोबारा थीटा वीटा निकाल के मेजर सेगमेंट के लिए ना सोल्व करें। आप क्या करिए, आप कंप्लीट सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, तो आपको ऑलरेडी मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। वो बात अलग है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें माइनर सेगमेंट के साथ मेजर सेगमेंट नहीं निकालना, मेजर सेक्टर निकालना है, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसका फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इन्होंने इसमें दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है यह 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसका जो क्या कहते हैं राइट एंगल मेंशन है, यहाँ पे कितना डिग्री मेंशन है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो 90 डिग्री मेंशन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर मैं एक सेक्टर में से इसका ये क्या कहते हैं ट्राइंगल पार्ट हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेगमेंट। वही चीज हम इसमें करेंगे कि इन्होंने हमें बोला है कि आपको माइनर सेगमेंट निकालना है। अब यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, राइट। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। और अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो आपको पता चल चुका होगा कि जहां पे थीटा 90 डिग्री आ जाता है वहां पे ये ट्राइंगल बन जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब यानी यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे थीटा हमें 90 मेंशन है, तो यानी ये क्या बन गया, ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। और एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू इसका परपेंडिकुलर यानी इसकी हाइट, राइट। तो यही चीज यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, हाफ इंटू बेस, बेस इसका क्या है ए ओ, इंटू हाइट, हाइट क्या है इसकी बी, राइट। थीटा कितना आ गया 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू इन्होंने बोली है 3.14 और रेडियस था 10 यानी 10 इंटू 10। अब यहाँ पे करेंगे माइनस हाफ मल्टीप्लाई ए ओ कितना है 10 और बी ओ वो भी कितना है 10,
ठीक है, इसको इससे काटेंगे 5 एंड 5 10 जा 50, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया 50, राइट। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको हम इससे काटेंगे 4 आएगा, और 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे जब, तो ये आ जाएगा 78.5, राइट। तो 78.5 आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर एंड 50 आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, ये छोटा वाला सेगमेंट, राइट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे कि ये जो सेक्टर है, अगर मैं इस पूरे सेक्टर को, यहाँ पे सेगमेंट नहीं हटाना, हमें पूरा सेक्टर ही हटा देना है ऐसे, राइट। तो ये अगर मैंने इसका सेक्टर हटा दिया तो ये जो बच गया इतना हिस्सा, ये इसका मेजर सेक्टर है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम इसके एरिया को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, हम पूरे कंप्लीट सर्कल में से ये जो हमने ये माइनर सेक्टर का एरिया निकाला था ना 78.5, इसको हम माइनस कर दिए। तो यहाँ पे लिखे हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट। माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट नहीं लिखना। अब एरिया ऑफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया था 78.5। अब एरिया यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ये दे रखा था हमें 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस था 10 इंटू 10 माइनस 78.5, इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो ये आ गया 314 माइनस 78.5। अब आप इसको माइनस कर लेते हैं, 314.0 माइनस 78.5, राइट। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 5, इसने इसको कैरी कर दिया, ये था 3, ये हो गया 10, अब ये इसको कैरी कर देंगे, हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, और ये हो गया 0, ये इसको कैरी कर देंगे, हो जाएगा 2, ये 1, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 2, तो ये जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन को करने से पहले मैं एनसीईआरटी का इसका एग्जाम्पल 2 है वो आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2 जो है वो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया तो आप इसको इस पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजीली, राइट। अब इस एग्जाम्पल 2 में हमें क्या मेंशन किया है, इन्होंने बोला है कि हमारे पास इसमें भी उसी की तरीके से एक सेगमेंट क्रिएट किया गया है। इस सेगमेंट का एरिया बताना है अगर इसकी रेडियस 21 हो और इसका थीटा 120 डिग्री हो, राइट। अब इसमें हमने क्या करना है कि देखो, हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन किया था तो हमें पता चल गया था कि यहाँ पे 90 डिग्री बनना है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल था, बट 120 डिग्री एंगल के लिए कोई भी हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस ट्रायंगल को बकायदा हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें ये यहाँ पे ट्रायंगल क्या मेंशन किया है, पहले हम यहाँ पे इसके नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल कौन सा, ये ट्रायंगल है ABO, ये हमें दे रखा था 21, ये भी हमें दे रखा था 21, और यहाँ पे हमें थीटा मेंशन था कितना 120। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको भी हम नाम दे देंगे P, राइट, जो इस एंगल को
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हम इस सेगमेंट का एरिया निकाल पाएंगे कैसे, अगर हम इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, राइट। ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल AOB। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है कौन सा, AOB, राइट। अब मुझे अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो इस ट्रायंगल का फॉर्मूला जाएगा हाफ इनटू बेस, बेस इसका क्या है, आधार क्या है इसका AB, इनटू हाइट, हाइट इसका लंब क्या है OP। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक तो AB की लेंथ फाइंड करनी है और OP का हाइट, राइट। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इसका ये एक पार्ट इग्नोर कर देना है और आपको सॉल्व करना है सिर्फ इतना हिस्सा, राइट। क्योंकि आपके पास जो OP निकल आया वो ऐसा आप हाइट यूज कर लोगे, और अगर आपके पास AP निकल आया और आप उसको डबल कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, AB। AP को डबल करने से क्या मिल जाएगा, AB, राइट। तो अगर हमने OP और AP फाइंड कर लिया तो इससे हम ये दोनों निकाल सकते हैं, राइट। अब हमें पता है कि ये यहाँ पे जो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, राइट, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल क्रिएट करता है, तो इस पे हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी, राइट। अगर हमें यहाँ पे ये एंगल मेंशन करते हैं तो ये बन जाता है इसका बेस, ये बन जाता है इसका परपेंडिकुलर और ये बन जाता है इसका हाइपोटेन्यूज। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है कि जहां पर एंगल क्रिएट करते हैं वहीं पे हमारा बेस होता है और जो 90 डिग्री होता है उसका सामने वाला एंगल हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये जो बचा है ये है इसका परपेंडिकुलर। अब हमें इसमें गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। हमें कर्ण दे रखा है, हम इसी के बिहाफ पे लंब निकालेंगे, कर्ण के बिहाफ पे हम आधार निकालेंगे। यानी हाइपोटेन्यूज के बिहाफ पे ही हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज के बिहाफ पे ही हमने बेस फाइंड करना है, राइट। अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी P बाय H, P अपॉन में H क्या होता है, साइन थीटा। थीटा, थीटा में कितना मेंशन है, 60 डिग्री, राइट। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी AP अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी AO। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू AP। AP हमारा P है और यहाँ पे क्या नाम है, AO हमें दे रखा था 21। 21 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 21√3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू P, राइट। यानी हमारे पास AP आ गया। अब मुझे निकालना था AB, तो AB क्या हो जाएगा, 2 इंटू AP, 2 इंटू AP यानी 2 मल्टीप्लाई बाय AP की वैल्यू है 21√3/2। इससे इसको हमने काट दिया तो ये आ गया 21√3 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास AB की लंबाई आ गई है, AB। अब हम फाइंड करेंगे OP। अब OP क्या है, बेस, राइट। तो बेस और हाइपोटेन्यूज B बाय H क्या होता है, कॉस। यहाँ पे आ जाएगा कॉस 60। बेस क्या है OP और OP और हाइपोटेन्यूज क्या है AO। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। OP कितना मेंशन है हमें, OP हमें मेंशन नहीं है तो वो B लेट कर लिया था हमने। AO कितना दे रखा था 21। अब 21 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये जाएगा 21/2 इज इक्वल टू B, राइट। तो हमारे पास हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पे, अब इसको हम हटा देते हैं। हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कॉस और साइन की मदद से हमने फाइंड कर लिया OP एंड AB, राइट। अब हमारे पास OP और AB आ गया है, तो हम यहाँ पे इसका एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेगमेंट,
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस था इसका AB इंटू हाइट, हाइट थी इसकी OP। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा हो गया 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई, क्या इन्होंने हमें पाई की वैल्यू मेंशन करी है, वो 22/7 रहेगी, यहाँ पे आएगा 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी थी 21 मल्टीप्लाई 21, राइट। फिर हम करेंगे माइनस हाफ इंटू AB, AB की लंबाई हमारी कितनी आई थी, AB आया था हमारा 21√3, 21√3, राइट। और मल्टीप्लाई OP, OP की लंबाई कितनी आई थी एक मिनट इसको हटा देते हैं यहाँ से, OP आया था 21/2, 21/2। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम इससे काट देंगे, यहाँ पे आएगा 3, 7 से 21 काटा 3 और 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 21 माइनस, इधर की बात करें तो 21 इंटू 21 कितना होता है 441√3 और यहाँ पे 2 2 जा 4, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 462 माइनस 441√3/4, राइट। तो इन्होंने इसका आप इस टाइप का आंसर जैसे इन्होंने एग्जांपल में दे रखा है, आप उसके जैसा अगर आंसर निकालते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम ले सकते हो, 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 और 4 4 जा 16 और 2 कितना होता है 18, राइट। तो ये हमारा आ गया कितना 1848 माइनस 441√3, राइट। अब अगर आप इसको एग्जांपल में ना देख के आप इसका क्या कहते हैं पेपर के बिहाफ पे देखते हैं, तो पेपर के बिहाफ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको हमेशा रूट की वैल्यू दे रखी होगी यहाँ पे हमेशा ये जो रूट में नंबर दे रखा है इसकी इन्होंने वैल्यू दे रखी होगी, और वैल्यू मान लेते हैं, या तो ये हमें मेंशन करेंगे कि √3 की वैल्यू 1.73 है, या तो ये बोलेंगे √3 की वैल्यू 1.7 है। मोस्ट ऑफ द इस चैप्टर में ये 1.73 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट की वैल्यू डाल देंगे 1.73, राइट, और अपॉन में 4। फिर क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इससे माइनस कर देना है। तो अगर हम 441 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.73 से तो ये हमारा आंसर आ जाता है, इसको एज इट इज लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 762.93 और इसके अपॉन में 4, राइट। इसको मिटा देते हैं अब क्या है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, कितना 1848.00 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 9 10, यहाँ पे आ गया 7 0.5, इसको कैरी कर देगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, ये हो गया 17, तो यहाँ पे आ गया ये, राइट। तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1085.04 07/4, राइट।
अब हमें क्या करना है, इसको अगर हम इसको इससे भी डिवाइड कर देते हैं 108.05.07 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया, 8 नीचे 28, फिर हमने 5 नीचे उतारा, 4 1 जा 4, 1 बचा। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर उतारने से पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, नीचे 0 आ गया, 2 पे 8 आ जाएगा, 2 बच गया, 7 नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे आएगा 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, फिर 0 ले लेंगे, फिर यहाँ पे आएगा 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 28, फिर 2 बचेगा, यहाँ पे 0 ले लेंगे, फिर आएगा 5, फिर यहाँ पे 20 और माइनस खत्म। तो यानी इसको इससे हम एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 271.2675 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर आप इसका सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पल के यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इसको सॉल्व किया था जब हमारा 462 आया था माइनस ये आया था, तो हमने इसमें से एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया इसका 4, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें से 1/4 और ऊपर से भी क्या नाम है कुछ कॉमन लिया है, उस तरीके से उन्होंने जो आपका एग्जाम्पल में आंसर दे रखा है वो उन्होंने निकाला है। बट अगर आप इसको पेपर के बिहाफ पे करते हैं तो पेपर में कभी भी वैसा आंसर मेंशन नहीं करते, पेपर में आपको हमेशा √3 की वैल्यू देंगे। अगर ऐसा कहीं पे √3 आ जाता है तो √3 की वैल्यू पुट करके कैसे आपको फाइनलाइज आंसर निकालना है ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे √3 अगर आपको देते हैं तो जो आपका नंबर होगा उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर देना, और प्लस हो रहा होगा तो प्लस कर देना, माइनस हो रहा होगा तो आप उसको सब्ट्रैक्ट माइनस कर देना। माइनस करने के बाद पूरा तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो आपका ये आंसर आता है इसका एग्जैक्टली आंसर आ जाता है, ठीक है।